पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत पाक बॉर्डर भी अलर्ट मोड पर है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा करेंगे। स्थानीय सैन्य संरचनाओं के शीर्ष कमांडर उन्हें घाटी और एलओसी पर बल द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी देंगे। 15 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य गठन कमांडर इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को पहलगाम और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है। इधर भारतीय वायुसेना केंद्रीय सेक्टर के एक बड़े क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम आक्रमण रखा गया है। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां भाग ले रही हैं। इसमें सबसे आगे राफेल लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन हैं, जो अंबाला और हाशीमारा में तैनात हैं। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। ये युद्धाभ्यास एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में हो रहा है। इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास कराया जा रहा है। बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने भी आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ऐसा भाषण दिया है जिसे सुन आतंकियों का आका पाकिस्तान खौफ में आ गया है। महज 70 शब्दों में ही पीएम ने पूरी दुनिया को ऐसा संदेश दे दिया है जो अब आतंकिस्तान के जहन में गूंज रहे होंगे। मोदी का ये भाषण किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि दुश्मनों को एक कड़ी चेतावनी है। मधुबनी में पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि हम आतंकियों को चिन्हित करेंगे, खोजेंगे और हर एक आतंकी और उनके आका को सजा देंगे। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में हमले में मारे गए लोगों को याद किया। उन्होंने सभी के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की हिमाकत की है। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ देगी। तो जाहिर है कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। हर भारतीय के जहन में गुस्सा है। हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान से इस कायराना हरकत का बदला लिया जाए, सूद समेत बदला चुकाया जाए, ताकि पाकिस्तान आगे चलकर कभी भी ऐसी कायराना, ऐसी क्रूर हरकत करने की सोचे भी नहीं। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया है। भारत ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता को रद्द करने की कहीं ना कहीं बात की गई है, उससे तो पाकिस्तान की हालत खराब है। पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान भूखा मरेगा, सूखा मरेगा और कहीं ना कहीं प्यासा मरेगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन आगे देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि भारत सरकार क्या कुछ बड़ा एक्शन लेती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।